गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप दैट यू ऑल इज वेल। मैं अंकित मौर्य आपके सामने बायोलॉजी की क्लासेस लेके आया हूँ। इसमें मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप सारी आपके क्लासेस की सारे कोर्सेज को मैं कंप्लीट करूँगा। हर चैप्टर को अच्छे से डिफाइन करूँगा। अगर आप कोई भी कंपटीशन कर रहे हो या फिर किसी एकेडमी में हो तो मेरी क्लासेस को देखिए। आई होप आपका रिजल्ट अच्छा होगा। हम अपने समय को बर्बाद न करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। आज हमने बायोलॉजी का टॉपिक पे आए हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि बायोलॉजी क्या होती है। व्हाट इज द बायोलॉजी? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू नो दैट व्हाट? बायो, इट made by two words. First, bio means any living organism, any living organism. Logy for study. What is the means of the biology? Means of the biology, study of all living organisms. It calls the biology. मतलब सजीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अब बायोलॉजी में हम आते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी की जो मेन स्टेप्स आती है उनको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं बायोलॉजी को। अब बायोलॉजी को हमने डिवाइड कितना किया है? कितने इसके भाग हैं? दो भाग हैं। एक तो क्या आ जाता है? जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी एंड बॉटनी। What is the zoology and what is the botany? Zoology, zoo for animal, logy for study. Study of animals is called the zoology. Study of plants is called the botany. Now today I will teach you only for zoology, not botany. So we come on my topic of the zoology. Let's see what is the zoology. Zoology is the study of the all living animals. Let's see all animals how it made. अब हम बात करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो बने कैसे हैं, क्या उनकी बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं और उनके क्या फंक्शन है। तो हम पहुंचते हैं बेसिक स्ट्रक्चर पे। तो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले क्या होता है? जो भी एनिमल, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सबके सब किससे बने होते हैं? सेल से। किससे बने होते हैं? सेल से। सेल आपस जब मिल जाती हैं तो किसका निर्माण करती हैं? टिश्यू का। टिश्यू जब आपस में मिल जाते हैं तो बनाते क्या है? टिश्यू सिस्टम। क्या बनाते हैं? टिश्यू सिस्टम। जब टिश्यू सिस्टम आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन। क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। जब ऑर्गन आपस में मिल जाएंगे तो क्या बना जाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। जब ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल जाएंगे तो पूरी क्या बना देंगे? बॉडी। क्या बना देंगे? बॉडी। समझ में आया कैसे बनी है हमारी बॉडी? हमारी बॉडी हो या फिर किसी भी जीव की बॉडी हो, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? सबसे पहले क्या बनती है? सेल। सेल आपस में मिलती है तो क्या बनाती है? टिश्यू। टिश्यू आपस में मिलते हैं तो टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। टिश्यू सिस्टम आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन का निर्माण करते हैं। जब ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? बॉडी का। अब हम बात करते हैं कि एनिमल्स। अब एनिमल्स भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रोकैरियोट्स और दूसरे क्या होते हैं? एक यूकैरियोट्स। प्रो फॉर क्या होता है? प्रो का मतलब ही होता है प्रिमिटिव। क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रो फॉर प्रिमिटिव। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ऐसे जीव जिनका न्यूक्लियस कैसा होता है? प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव का मतलब यहाँ पे वो होता है कि उनका जो न्यूक्लियस होता है अनडेवलप्ड होता है। उनमें न्यूक्लियस के बाहर शेल में उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इसीलिए इनको हम क्या बोल देते हैं? प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले एनिमल्स या फिर प्रोकैरियोट्स बोल देते हैं। इसके बाद हमारे दूसरे पार्ट में कौन से आ जाते हैं? यूकैरियोट्स। यू फॉर क्या होता है? ट्रू। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ऐसे जीव जिनमें ट्रू न्यूक्लियस, इट मीन्स जिनमें न्यूक्लियस के ऊपर उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? यूकैरियोट्स एनिमल्स बोलेंगे। अब हम यूकैरियोट्स और ये प्रोकैरियोट्स समझ गए। अब हम किस में आते हैं? यूकैरियोट्स में। अब आगे के जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं
यूकैरियोट्स को भी हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। इनको हम दो भागों में कैसे डिवाइड करते हैं? एक तो क्या हो जाते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स ऐसे जीव जिनकी एक ही कोशिका हो, एक ही कोशिका में उनका पूरा जीवन, एक ही सेल में पूरी लाइफ चलती है। और दूसरे क्या आ जाते हैं? मल्टी सेलुलर। दूसरे क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मीन्स मोर देन वन सेल्स, मोर देन वन सेल्स, जिनमें एक से अधिक क्या हो जाती हैं? सेल्स हो जाती हैं। अब एक से अधिक वाले सेल्स वाले जो एनिमल्स होते हैं, एक से अधिक सेल वाले एनिमल हैं, इनको भी अब हम किस में डिवाइड कर लेते हैं? कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। किस में डिवाइड करेंगे? कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। व्हाट इज द कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा? कॉर्डेटा मीन्स जिनमें नोटोकॉर्ड बैकबोन्स पाई जाती हैं, नॉन कॉर्डेटा जिनमें बैकबोन्स नहीं पाई जाती हैं। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा को ऑलरेडी कितने 9 कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं। उनके हम ना जाकर अभी हम आते हैं अपनी सेल्स पे। अब देखते हैं कि हमारी जो सेल थी वो कितने प्रकार की थी? प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, 2 टाइप की हमारी सेल थी। अब हमने देखा कि प्रोकैरियोट में क्या होता है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। इनमें क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स मोस्टली नहीं पाए जाते हैं, ओनली फॉर राइबोसोम्स एंड सम टाइप ऑफ द mitochondria are found in their bodies. Nothing further. They have divide and only for mitosis, and their body divided into 2 parts and they germinate. Their 2 daughter nuclei, and there are daughter nuclei form the new creature or new animals like that Paramecium, Euglena, etc. Now let's see what is the cell. Cell. What is the cell? Cell is the structural and functional unit of all living organisms. You know that how can it is the structural unit of all living organisms. I will tell you before that cell combine with each other and form the tissue, and tissue combined with each other form the tissue system, and tissue system combined with each other form the organs, and organ system make their our bodies. It is the type of the structural unit of cell, and they are all living organisms. Now let's see how it is the functional unit of all living organisms. Let's see. अब हम बताना चाहेंगे आपको कि हम इसे क्यों कहते हैं कि हमारी जो कोशिका है वो हमारी फंक्शनल मतलब क्रियात्मक इकाई कैसे बोलेंगे। लेट्स सी कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं सारे के सारे टिश्यू से बने हैं। टिश्यू किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। अब जो हमारी सेल्स बनी हैं, अब देखते हैं कि सेल्स को हम फंक्शनल कैसे बोल देते हैं। हाउ यू नो दैट्स हाउ वी कैन से दैट इट इज द फंक्शनल। लेट्स सी इट्स आवर सेल। Any animal cell, it has formed the nucleus and has some cell organisms like endoplasmic reticulum, Golgi complex, that is called the Golgi body, mitochondria, ribosomes, and other cell organisms. They basically function in it. Thus, we can say it is the functional unit of all living organisms. I hope that you understand what is the cell. Thank you.